नमस्कार। दिव्य वाणी में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज मैं आपके लिए वीकली रीडिंग्स लेके आई हूँ फॉर द वीक 21 नवंबर टू 27 नवंबर। ये सब जनरल रीडिंग्स हैं आपके लिए। इसमें सबसे पहले मैं आपके लिए रीडिंग्स करूंगी और उसके बाद मैं आपके लिए एंजल्स एडवाइस के लिए कार्ड्स पुल करूंगी। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑन ए वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्रा साइन के लिए, यानी कि तुला राशि के लिए। देखते हैं तुला राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स इस वीक। लिब्रंस आपके लिए कार्ड्स पुल करते हैं फॉर द वीक। वेरी कंटेंटेड, वेरी फुलफिल्ड इमोशनली। कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। वेरी नाइस लिब्रंस। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली आप बिल्कुल कंटेंटेड हैं, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, वर्क प्लेस वाइज, अपने होम जोन में, हर एक जगह यू आर वेरी कंटेंटेड एंड हैप्पी। पेज ऑफ कप्स भी यही शो करते हैं कि यस यू आर हैप्पी, बट कुछ चीजें हैं जो कि आप अभी कुछ फ्रेश एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, जो कि आप चाहते हैं कि आपके कोई गोल है जो कि आप वो चाहते हैं कंप्लीट करना, जो आपको आप उस गोल की तरफ मूव करना चाहते हैं। एंड दिस सन का कार्ड आया, इट शोज यस आपके पास सन की ब्लेसिंग्स हैं, सन है आपके पास, सन इज शाइनिंग ऑन योर गोल्स। तो आप अपना जो भी करना चाहते हैं प्लीज गो अहेड, आप अपने जो भी गोल्स के साथ आगे मूव करिए। नेक्स्ट कार्ड्स भी 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट शोज यस आप एक्सपेंशन ग्रोथ जो भी चाहते हैं, द सन इज शाइनिंग ऑन यू दिस वीक। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड आप जो भी चीज आप फोर्स ही कर रहे हैं या जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का भी टाइम आ रहा है। एंड दी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी शो करता है कि यस आप अपने जोन में है, यू आर सिटिंग, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आपके पास आइडियाज हैं एंड इट इज लाइक आप प्रैक्टिकल हैं। आप ये नहीं कि खाली इमोशनल हैं बट प्रैक्टिकल भी हैं, जो कि आप अपनी चीजों को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है उस चीज के लिए भी आपके पास थॉट्स हैं और आप उस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मैं पुल करती हूँ, क्या शो करते हैं आपके लिए। यस, देखिए मूवमेंट भी है उन सब चीजों को लेके जो आपके माइंड में है। अभी आप एक्सपेंशन ग्रोथ का सोच रहे हैं और आपके पास आइडियाज हैं एंड यू आर इंटेलिजेंट, और आपके पास एक होता है ना, इट इज नॉट ओनली कि हवा में है चीजें, नहीं, आपके जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप यू आर वेरी प्रैक्टिकल एंड आइडियाज आपके जो हैं वो एकदम इम्प्लीमेंटेबल जो चीजें होती हैं उस चीजों के लिए आप सोच रहे हैं। एंड देयर इज मूवमेंट ऑल्सो, फास्ट मूवमेंट नहीं है बट स्लोली स्लोली आप उन सब चीजों के लिए मूव भी कर रहे हैं। चलिए फाइनली देखती हूँ मैं क्या कह रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। यस, जो जर्नी इज स्टार्टिंग, आप अपनी जर्नी पे स्टार्ट, बट इसमें आपको कुछ थोड़ी डिफिकल्टीज भी मैं देख रही हूँ कि आ रही है वर्क प्लेस में या एट होम, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फूल का कार्ड आया आपके लिए। यस, आप अपनी जर्नी में स्टार्ट हो रहे हैं और जो भी चीज आपकी गोल्स हैं, जो भी आपके विशेष हैं, उन सबको फुलफिल करने के लिए आप अपनी जर्नी में, इट इज लाइक स्टार्टिंग ऑफ अ जर्नी। जो एक्सपेंशन और ग्रोथ का कार्ड आया है उसके साथ ये कार्ड आया, तो इट शोज कि आप अपनी जर्नी में मूव कर रहे हैं। इट इज देयर इज मूवमेंट ऑल्सो इन योर आइडियाज और आपके उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज भी है, कुछ इश्यूज भी हैं आपकी लाइफ में जिसको कि आपको देखना पड़ेगा, जिसको कि आपको हैंडल करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली ये आपका कुछ एक चीज है उस जर्नी में, उस चीज में आपको जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि आपको पहले सेटल डाउन करनी पड़ेंगी और उसके बाद आप अपनी जो चीजें चाहते हैं लाइफ में करना उस पर आप मूव कर सकते हो, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो लिब्रंस, अब आपके लिए मैं एंजल्स एडवाइस निकालती हूँ, क्या है एंजल्स एडवाइस फॉर लिब्रास। देखते हैं क्या कहते हैं एंजल्स आपके लिए।
हैप्पी कंटेंटेड है, बट आपके लिए कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि आपकी लाइफ में जो कि आप करना चाहते हैं, कुछ गोल्स हैं आपके लिए आपकी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या कहते हैं एंजल्स। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए कितनी राइटली एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो करना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी आप उन पर वर्क कर पाएंगे। उन पे आपके पास रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बट आपको थोड़ा सा पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। नाइस। चलिए स्कॉर्पियोस, अब आपके लिए मैं रीडिंग करती हूँ। वृश्चिक राशि आपके लिए रीडिंग्स करते हैं। चलिए क्या कहते हैं आपके लिए डिवाइन इस वीक, आपके लिए क्या कहती है। मूवमेंट, द चैरियट, हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। द चैरियट मूवमेंट तो डेफिनेटली है आपकी लाइफ में। कुछ चीजें हैं जो आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उन जो भी इश्यूज हैं उन सब चीजों को लेके मूवमेंट है। मे बी इट्स पर्सनल इशू, वर्क प्लेस की इश्यूज है, या कुछ भी इश्यूज है, एक वेरी सॉलिड बेस से आप उसमें मूवमेंट कर रहे हैं, बट देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप जो भी प्लान्स हैं आपके वो आप ओपन में नहीं आ रहे हैं। इट इज लाइक आपने अपने पास ही रखे हुए हैं, और उन कम्युनिकेशन गैप है। आपकी जो भी चीजें हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो करते हैं कि अभी आप, क्योंकि आप अभी डाइसी हैं, क्रॉस रोड्स में हैं, जगलिंग कर रहे हैं। आपको वेदर इट इज अबाउट योर होम और इट इज अबाउट योर ऑफिस या वर्क प्लेस या किसी भी चीज को लेके कुछ चीजें हैं जो कि आप जिनको लेके आप अभी भी जगल कर रहे हैं। आप इनडिसिसिव हो रहे हैं, तो दैट इज वाई आप कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। अभी मैं लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड्स की ये कार्ड्स क्या कहते हैं आपको। बट आप जिस जर्नी में हैं, द सन इज शाइनिंग ऑन यू। द सन का कार्ड आया, वेरी नाइस कार्ड। यस, कुछ एनर्जीज ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में जिनके बारे में कि आप कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए द सन इज शाइनिंग ऑन यू, तो सन का कार्ड आया, इट मीन्स कि जो आप चीज जो मूवमेंट करना चाहते हैं उसमें यू कैन मेक मूव। आप चाहे आपकी फैमिली इश्यूज हैं या आपकी लाइफ में और भी कुछ इश्यूज हैं, लाइक वर्क प्लेस में कुछ इश्यूज हैं, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, तो देयर इज नथिंग टू वरी। जब सन शाइन करता है तो इट मीन्स एवरीथिंग इज गुड। बट कुछ जो दी डेविल का कार्ड भी ये शो करता है कि आप कुछ टॉक्सिक एनर्जीज हैं जिनकी वजह से जिनको कि आप कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या आपके पास कुछ कम्युनिकेशन नहीं आ रही है, बट यू कैन सेंस कि हाँ देयर इज समथिंग टॉक्सिक इन योर लाइफ ऑल्सो, जिनको कि आपको अभी क्लैरिफाई करना है। मतलब इट इज लाइक कि आप जब उन टॉक्सिक एनर्जीज को फोरगो करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। बट देयर इज डेफिनेटली सम एनर्जीज आ रही हैं, 2 ऑफ कप्स की भी आ रही हैं, तो कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो रहा है आपके पास। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, इट शोज कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर आप जगल कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट भी आ रहा है आपकी लाइफ में उन सब चीजों को लेके। एंड समथिंग इज टॉक्सिक गोइंग ऑन इन योर लाइफ। कुछ ऐसी सिचुएशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है, कुछ टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो उसकी वजह से मतलब इट्स लाइक कि आप कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं कि हाँ क्या चीजें हैं वो, यू आर कीपिंग इट टू योर सेल्फ। एंड पास्ट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं आपके लाइफ में जिसको लेके यू आर नॉट वेरी हैप्पी, बहुत अपसेट हो रहे हैं, सैड एंड डिप्रेस्ड है। कुछ एनर्जीज आपके पास्ट की भी हैं, अनप्लेजेंट एनर्जीज हैं आपके पास्ट की भी, कुछ चीजें जो जिनको लेके कि यू आर वेरी अनहैप्पी। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही शो करता है कि कुछ जो टॉक्सिक चीजें हैं उनको लेके आप कुछ वरीड हैं, और आप जब तक उन टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं आएंगे आपके लिए लाइफ में कुछ प्लेजेंट चीजें नहीं आ सकती जब तक आप अपनी टॉक्सिसिटी नहीं निकालेंगे। क्योंकि बाकी कार्ड्स शो कर रहे हैं कि यस देयर इज सम म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑल्सो, बट इन सब चीजों को करने से पहले आपको अपने
उन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा जो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में है, टॉक्सिक पीपल है, टॉक्सिक सिचुएशन है, कुछ भी टॉक्सिसिटी है जिनकी वजह से आप एक बंधे हुए हैं। एंड लेट मी पुल फाइनल कार्ड क्या कह रहे हैं आपके लिए। यस, बट इन सब चीजों का दी एंड होने वाला है एंड सम न्यू बिगनिंग इज देयर। इन सब जो जो आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है उसका दी एंड भी होने वाला है। इट वाज मैक्सिमम और उसके बाद कुछ न्यू बिगनिंग भी है। तो लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। एवरीथिंग इज गुड बट कुछ टॉक्सिक चीजें हैं जिनको कि आपको छोड़नी पड़ेंगे। यू हैव टू रिलीज देम। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। देखिए लास्ट कार्ड भी यही शो कर रहा था कि दी एंड होने वाला है। आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, उसका क्लाइमेक्स आने वाला है, दी एंड होने वाला है। तो इट इज लाइफ साइकिल। कुछ चीजें खत्म होती हैं तो कुछ न्यू चीजें स्टार्ट होती हैं। चलिए सेजिटेरियस, अब मैं आपके लिए कार्ड्स पुल करती हूँ। क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जीज में है। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सम फ्रेश एनर्जी, कुछ न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड आप कर भी सकते हैं। आपके पास आइडियाज हैं, सब कुछ है, बट 8 ऑफ कप्स शोज कि ये कुछ समथिंग इज लेफ्ट। कुछ चीजें आप वॉक अवे कर रहे हैं किसी चीज से, या कुछ आपको करना है कंप्लीट। आप उस चीज को पहले कंप्लीट करना चाहते हैं बिफोर न्यू बिगनिंग। तो देयर इज सम पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके कुछ सैड है, अनप्लेजेंट पास्ट है। आप थोड़े से सैड भी हैं, डिप्रेस्ड भी हैं। आपको जो फ्रेश बिगनिंग आप चाहते हैं उससे पहले आपको कुछ आपके गोल्स हैं, कुछ लाइफ के काम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं है, आप पहले उनको कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड यू आर वेरी सैड एंड अनहैप्पी। कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में चल रही हैं जिनको लेके लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड से। वेटिंग एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है न्यू बिगिनिंग से पहले। एंड देयर इज सम गोल ऑल्सो, द डेविल। देखिए ये हर्मिट का कार्ड शो करता है कि आप उस जो फ्रेश बिगनिंग है, जो भी आप लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ आइडिया आपके पास, उसके लिए अभी आप यू आर वेटिंग। आप राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। राइट होता है ना गाइडेंस, या एक होता है कि विजडम आपको मिले, तो विच पाथ इज गुड डायरेक्शन। आप अभी वेटिंग गेम चल रही है आपकी लाइफ में इस चीज को लेके। जो भी आप न्यू बिगनिंग करने चाहते हैं उसमें आपको कुछ ये भी है कि कुछ आपको कंप्लीट भी करना है। कुछ पास्ट इश्यूज भी हैं जो कि दे आर नॉट वेरी गुड, अनप्लेजेंट इश्यूज हैं। एंड पेज ऑफ कप्स शोज कि ये कुछ गोल है आपके लाइफ में। ये एस ऑफ वॉन्ड्स भी शो करता है गोल है कुछ, बट इट इज वेरी न्यू। मतलब इट इज नॉट कि कुछ उस पर कुछ मेच्योरिटी नहीं है, इट इज वेरी फ्रेश एनर्जी। बस एक थॉट आई है आपके अभी माइंड में कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, या दिस इज माई गोल। बट कुछ चीजें हैं, द डेविल एनर्जी भी शो करती है एंड दिस एनर्जी ऑल्सो शोज कि कुछ टॉक्सिक चीजें हैं आपकी लाइफ में जिनको कि लेके यू आर नॉट, यू आर सैड, यू आर वेरी, आप अनहैप्पी हैं और टॉक्सिक ज्यादा है। इट कैन बी रिलेटेड टू सम पीपल आपकी लाइफ में हो सकते हैं, टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं जिनकी वजह से कि आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे। उनसे आपको पहले अपने आप को फ्री करना है। चलिए मैं फाइनली देखती हूँ क्या कहते हैं ये कार्ड्स। ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं आपके ऊपर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये शो करता है कि कुछ बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल गेन्स के लिए। एंड लास्ट इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए लेट मी एक्सप्लेन दिस कार्ड। देखिए पहले आपके लिए आया ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का, 10 ऑफ वॉन्ड्स का, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये शो करता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको जो कि फुलफिल करनी पड़ती है।
बट यू हैव एनर्जी ऑल्सो, आप वो कर रहे हैं. इट इज नॉट दिस कि आप उनसे यू आर रनिंग फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपनी वो सब चीजें फुलफिल कर रहे हैं. और इसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, बोथ ऑफ दीज आर वेरी फ्रेश एनर्जीज. तो कुछ न्यू बिगनिंग भी साथ के साथ फाइनेंशियली, कुछ लाइक रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वर्क प्लेस में कुछ न्यू बिगनिंग हो. इट इज रिलेटेड टू मटेरियल गेन्स. मटेरियल गेन्स में आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हो, या रिलेशन कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में आप हैं जिनमें कि आपको कुछ मटेरियल गेन्स मिल रहे हैं. सो देयर इज सम मटेरियल गेन्स आल्सो कमिंग. एंड इन द एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, विच शोज कि आप अपने जोन में हैं और आप मूव कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड भी कर रहे हैं. वो जो टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में जो डेविल्स की है, उससे अपने अपने आप को गार्ड भी करा हुआ है. इट इज नॉट दिस कि आपको समझ नहीं है, आपको समझ भी है उन टॉक्सिसिटी की, उस सिचुएशन की, और आपने अपने आप को गार्ड भी करा हुआ है. चलिए लेट मी पुल कार्ड्स की आपके लिए एंजल्स एडवाइस क्या है. Yes. What do you need to release to move ahead? पास्ट की चीजों को छोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी न्यू चीजें लाइफ में आती हैं. जब आप अपने पास्ट को छोड़ते हैं, पास्ट को फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं, तभी आपकी लाइफ में न्यू चीजों के लिए जगह बनती है. एंड इट इज लाइक हमारे पास एक लिमिटेड ही चीजें हैं. हमारा जो लाइफ में जो चीजें चलती हैं वो एक लिमिटेड ही है. हम जब अपने पास्ट को या बैड मेमोरीज को फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं, तभी जब हम रिलीज करते हैं उनको, तभी न्यू चीजों को आने का मौका मिलता है. तो नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न, मकर राशि. देखते हैं कि आपके लिए क्या है. मकर राशि देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या कहती है. आप भी किसी पास्ट इश्यूज में स्टक हैं. 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, वेटिंग फॉर समथिंग, एंड द मून. आपकी लाइफ में भी कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप यू आर नॉट क्लियर. देखिए 5 ऑफ कप्स शोज कि आप यू आर नॉट हैप्पी, डिप्रेस्ड, किसी पास्ट चीजों में आप यू आर लॉस्ट. एंड द जस्टिस का कार्ड शो करता है कि आप किसी चीज की वेट कर रहे हैं, किसी लेटर की, किसी मे बी किसी लीगल चीजों की आप वेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं. इट इज लाइक वेटिंग फॉर समथिंग. एंड द मून, ये कार्ड भी ये शो करता है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी आपकी लाइफ में ना. आप किसी क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं. जस्टिस कार्ड शोज कि आप किसी क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं. एंड मून कार्ड शोज कि आपके पास कुछ क्लैरिटी नहीं है. तो दीज कार्ड्स आर इंटरकनेक्टेड. देखते हैं, लेट मी क्लैरिफाई कि आगे क्या है. यस, द हर्मिट एनर्जी, यू आर वेटिंग, एंड इमोशनली ऑल्सो भी आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं. चलिए, द हर्मिट कार्ड भी ये शो कर रहा है. देखिए क्या, यू आर वेटिंग फॉर सम राइट टाइम. कुछ चीजों को डेवलप होने के लिए आप वेट कर रहे हैं. जो जस्टिस का वेट कर रहे हैं वो भी यही शो कर रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. कुछ लेटर है, कुछ लीगल चीजें हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं. एंड किंग ऑफ कप्स शोज कि अपने आप को इमोशनली भी होल्ड करा हुआ है. इन सब चीजों को लेके अपने आप को इमोशनली होल्ड करा है. आप अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं कि, बट आप अंदर से अपने आप को जैसे अंदर से बहुत स्ट्रांग है आप, और इन सब चीजों को देख के आप डगमगा नहीं रहे हैं. इट इज कि आप स्टेबल है, काम माइंडेड है. बट डोंट वरी, जो भी अभी आपकी टर्बुलेंट सिचुएशन है ये जल्दी एंड होगी. एंड यू विल बी एक कामर वाटर, एक स्टेबल लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं. तो लेट मी फाइनली क्या कहते हैं कार्ड्स में देखती हूँ. यस, 8 ऑफ कप्स एंड दी डेथ,
एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ कप्स भी यही कह रहे हैं कि आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं, कुछ काम है ऐसे जिसको कि अभी अब आपको कंप्लीट करना है, और उन सब चीजों पे ही आप थॉट दे रहे हैं। कुछ पास्ट की चीजें हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी है, एंड आप अभी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। आप अभी आपके पास डायरेक्शन नहीं है, मतलब यू आर सिंपली वेटिंग एंड कंफ्यूज, और अपने माइंड में ही आपकी सब चीजें चल रही हैं। डेथ कार्ड भी शोज के उन सब चीजों का अब एंड हो रहा है, एंड देयर इज न्यू बिगनिंग ऑल्सो। फाइनली दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये शो करता है कि यस, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपने क्वीन जोन में आएंगे जहां पे कि आप अपने जो चाहते हैं लाइफ में यू विल बी एबल टू डू। तो कैप्रिकॉन्स देखती हूँ मैं आपके लिए क्या है एंजल्स एडवाइस। आप कुछ इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं आपकी लाइफ में जिनको कि लेके आप बहुत वरीड हैं, परेशान हैं, एंड बहुत टाइम ले रहे हैं। उन सब चीजों को सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, वो टाइम टेकिंग चीजें हैं आपकी लाइफ में कुछ। चलिए मैं आपके लिए कार्ड्स पुल करती हूँ। एंजल्स एडवाइस क्या कहते हैं आपके लिए। होल्ड योर विजन। देखिए जो चीज आप चाहते हैं आप अपने इसमें, उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखिए। आपके पास ये पेशेंस की एनर्जी बहुत आई है, हर्मिट एनर्जी आई है, और एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है कि आप अपना जो भी चीजें हैं पहले उनको सॉर्ट आउट करिए, उनको कंप्लीट करिए। डेथ का कार्ड भी यही शो करता था कि कुछ चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं, न्यू बिगनिंग इज देयर। तो होल्ड योर विजन, जो आपके विजन है उनको रखिए आप, वो जरूर आप सक्सेसफुल होंगे अपने विजन को पूरा करने में। नाउ एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड्स पुल करती हूं मैं। एक्वेरियस पीपल, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एक्वेरियस पीपल आप तो। द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इट शोज कि सम मूवमेंट इज देयर। आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट होने वाली है, एंड इट कैन बी रिलेटेड टू वर्क प्लेस और फैमिली वाइज या होम वाइज, घर में या किसी भी चीज को लेके मूवमेंट, जिसके के लिए आपने बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत हार्डवर्क करा है आपने इन चीजों को लेके। एंड द मैजिशियन कार्ड शोज की यस, बहुत बढ़िया कार्ड आया। मैजिशियन शोज कि आपके पास सब रिसोर्सेज हैं, आप हार्डवर्क कर सकते हैं, और एंड आपकी लाइफ में मूवमेंट भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या कार्ड्स आए हैं आपके पास। पेज ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्प्रेस, बहुत बढ़िया। पेज ऑफ कप्स, देखिए कुछ फ्रेश एनर्जी, कुछ फ्रेश गोल है आपकी लाइफ में जो कि आप करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप बिल्कुल एक फ्रेश एनर्जी है ये। एंड फ्रेश ये पेज ऑफ कप्स है एंड ये नाइट ऑफ कप्स, दोनों ही तो देखिए फ्रेश एनर्जीज है। दोनों शो करते हैं कि ये कुछ गोल है। इमोशनली आप कुछ इमोशनली यू आर स्टेबल। इट इज नॉट दिस कि आप इमोशनली अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, और इमोशनली भी कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। मे बी इट इज रिलेटेड टू वर्क प्लेस और रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इमोशनली यू आर कंटेंटेड। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून शो करते हैं कि टाइम इज चेंजिंग, टाइम में मूवमेंट आ रही है। आपकी जो चीजें थी, स्टक थी, जो रुकी हुई थी, एट ऑफ पेंटिकल्स भी यही शो करता है कि आपने इन सब चीजों के लिए बहुत हार्ड वर्क करा है, एंड नाउ देयर इज मूवमेंट। आपका टाइम चेंज होने वाला है जल्दी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड शो करता है कि बहुत जल्दी आपका टाइम चेंज हो रहा है, एंड आप दी एम्प्रेस के जोन में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, ये सब चीजें दिख रही है। दी एम्प्रेस जोन में है आप। चलिए फाइनली मैं देखती हूँ कि क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट एंड द स्ट्रेंथ, बहुत बढ़िया। दो मेजर आर्कना के कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स शोज की स्टेबिलिटी है अब आपकी लाइफ में, एंड द मूवमेंट, अब आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। द चैरियट का कार्ड शोज की ये मूवमेंट भी है आपकी लाइफ में,
एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी, स्ट्रेंथ है आपके पास, कुछ भी जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी आप करना चाहते हैं, इमोशनली भी यू आर स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम इज चेंजिंग, मैजिशियन का कार्ड आया है, यू आर लाइक मैजिशियन, रिसोर्सेज है आपके पास, दी एम्प्रेस, बहुत सारे मेजर आर्कना के कार्ड्स आए हैं जो शो करते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, समथिंग वेरी गुड इज गोइंग टू हैपन। एक्वेरियंस आपके लिए बहुत बढ़िया वीक आ रहा है ये। चलिए नाउ लेट मी पुल कार्ड्स की एंजल्स क्या एडवाइस करते हैं आपके लिए। एंजल्स एडवाइस फॉर एक्वेरियंस। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, जो चीज आपके पास है, जो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, अब आप मेडिटेट करिए और थैंकफुल हुई है, यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी अच्छी चीजें हैं आपकी लाइफ में, आपको इतनी एबंडेंस मिली हुई है। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो यू शुड कंटेम्पलेट ऑल्सो, अपने अपने आप को इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए एंड यू शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द डिवाइन। नाइस वीक फॉर एक्वेरियंस। चलिए अब मैं पाइसेंस के लिए कार्ड्स पुल करती हूँ, क्या है। Pisces, hard work, 8 of Pentacles, Queen of Pentacles, and the Hangman. ओके, देखिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी चीज को लेके इस वीक में। इट कैन बी रिलेशनशिप्स ऑल्सो, रिलेशनशिप को आप वर्कआउट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या अपने वर्क प्लेस में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वो भी ये शो करता है कि इस हार्डवर्क का जो आपको जो रिजल्ट है, यू आर वेरी ग्राउंडेड, कंटेंटेड एंड एक नर्चरिंग और एक केयरिंग वाली जो एनर्जीज होती है ना, बड़ी कंपैशनेट एनर्जीज नजर आ रही है मुझे इस वीक आपके लिए। एंड एक हैंगमैन, इट इज लाइक कुछ चीजें हैं, आप भी स्टक हैं किसी एनर्जीज शो करेंगे, कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में, इश्यूज हैं जिनको लेके कि आप स्टक हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। यस, पेंटिकल का कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी चाहते हैं आप लाइफ में, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। एंड द हाई प्रेस्टेस एंड द हर्मिट। ओके, देखिए दी पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये शो करता है कि ये सब कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में एंड यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। एंड हाई प्रेस्टेस का कार्ड ये शो करता है कि कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो कि आपने अपने अंदर रखी हैं, जो चीजें आप चाहते हैं, कुछ लाइक ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी ये कार्ड शो करता है कि आप कुछ कंटेंटमेंट या जब आप ग्राउंडेड हैं, बट लाइफ की कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी आपने अपने पास ही रखे है। इट इज डीप इनसाइड यू एंड यू आर नॉट शेयरिंग इट विद एनीबडी। दी हर्मिट एनर्जी में भी अभी वेटिंग गेम कर रहे हैं कि आप अभी कुछ चीजें जो हैं कि ओपन में आए, कुछ क्लैरिफाई हो, चीजें क्लियर हो, उसके बाद आप अपने एक्शन डायरेक्शन को क्लियर करना चाहते हैं कि यार दिस डायरेक्शन इज गुड फॉर मी। दी हाई प्रिस्टेस के साथ भी हर्मिट का कार्ड यही शो करता है कि अभी आपने मतलब अपने माइंड में कुछ चीजें रखी हुई हैं जिन पे क्या आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिनको आप वेट कर रहे हैं, वेटिंग गेम चल रही है आपकी कि वो चीजें थोड़ी क्लैरिफाई हो। दी हैंगमैन भी ये शो कर रहा है कि अब यू आर स्टक, आप अभी कुछ क्लैरिटी की वेट कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने एक्शन के लिए डायरेक्शन चूज करेंगे, उसके बाद आप अपनी। दी डेविल एनर्जी भी शो आई है आपके, कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी इशू लाइफ में जिसकी वजह से कि आप स्टक हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि कुछ एंड द 5 ऑफ कप्स, तो कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में चल रही हैं जो कि जिनको कि लेके यू आर वरीड, आप अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे उन सब चीजों के। देखिए दी डेविल का कार्ड आया,
इट इज लाइक कि कुछ मटेरियल चीजें ज्यादा है या कुछ टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में कुछ ज्यादा है मटेरियल चीजों को लेके, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा, जिन मतलब आप मटेरियल वर्ल्ड की तरफ थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी ये शो करता है कि ये कुछ मतलब मटेरियल चीजों के लिए कुछ बिगनिंग भी है, बट टॉक्सिसिटी भी नजर आ रही है मेरे को कि कुछ ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, या तो कुछ न्यू बिगनिंग के लिए आप जो भी इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? हाँ, ओके। आप एबंडेंस चाहते हैं, जो आप मटेरियल चीजों की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में एबंडेंस चाहते हैं और कुछ न्यू कुछ नई चीजें करना चाहते हैं, जिसके जो कि आपके भी थॉट में है। इट इज ओनली इन योर थॉट्स। एंड फाइनली 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो 5 ऑफ कप्स, दी हर्मिट एंड दी हैंगमैन, ये सब चीजें शो करती हैं कि आप स्टक हैं किसी चीजों में, और अभी आप वेटिंग गेम चल रही है आपकी लाइफ में। आप पेशेंस रख के कुछ चीजों की वेट कर रहे हैं कि कुछ चीजें ओपन में आए, कुछ इश्यूज हैं आपकी लाइफ में जो कि ओपन में आए, तो देन यू विल टेक स्टेप, देन यू विल टेक डिसीजन। अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप कुछ, क्योंकि आप इन सब चीजों के लिए वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए एंजल्स एडवाइस क्या है पाइसेस। एक डिफरेंट वीक है आपके लिए, जिसमें कि कुछ इश्यूज हैं जिसके लिए कि आप वेट कर रहे हैं अभी, मतलब इट इज लाइक यू आर स्टक, आप हैंग्ड हैं, और आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि ये चीजें कैसे मैच्योर होंगी, क्या इनका आउटकम होगा। चलिए एंजल्स एडवाइस, एंजल्स हमें क्लियर करेंगे व्हाट आर दीज थिंग्स। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जो आप चीजों, जो इश्यूज चल रहे हैं आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को लेके, किसी वर्क में, वर्क प्लेस में हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन को लेके, या रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि, तो इट इज विन विन। इसमें ना आपको कोई नुकसान होने वाला है, ना ही आपके साथ जो इन्वॉल्व हैं, जिनको लेके आप ये इतने थॉट प्रोसेस में है, वेटिंग गेम कर रहे हैं और चीजों की वेट कर रहे हैं कि सामने आएंगी, तो इट इज विन विन। आउटकम इज फोरकास्ट। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।